morning students, welcome to विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। पिछले दो वीडियो में अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी की थी। और एक्सरसाइज 5.1 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। आज एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है, if first term and common difference d of an AP is given as follow, then find next four terms of that series। आपको AP दी हुई है, उनका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। आपको इनके नेक्स्ट फोर टर्म्स बताने हैं। तो एक बार फिर से अगर डिवाइड करें अपन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताया था कि एक नंबरों की ऐसी सीरीज होती है जिसमें एक टर्म में कोई निश्चित नंबर ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म आएगा, फिर दूसरे टर्म में वही नंबर ऐड करेंगे तीसरा आएगा, यानी कि कोई भी दो टर्म लेंगे उनके बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है। जैसे अपन एक नॉर्मली एक AP लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। इसमें फर्स्ट टर्म 3, तो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट नंबर वही फर्स्ट टर्म होती है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी दो टर्म ले लो, चाहे ये दो टर्म ले लो या फिर ये दो टर्म ले लो या फिर ये दो टर्म ले लो या फिर ये दो टर्म ले लो, दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हर जगह क्या होता है इक्वल। यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन होती है। और इसका जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसमें ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 5 में से 3 करोगे 2। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे तो भी 2 आएगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करोगे तो भी 2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए आप कोई भी दो टर्म लेंगे और जो लास्ट टर्म उसमें से उससे पहले वाले टर्म माइनस कर देंगे। ये A1 है फर्स्ट टर्म, ये A2, A3, A4, A5 डॉट ऐसे आगे। अब इसमें A से डिनोट करते हैं और इसको कॉमन डिफरेंस D है 2। अब आपको पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें, इसमें आपको बताना था, आपको AP दी हुई थी, ये बताना था कि वो AP जो है, जो आपको नंबरों की सीरीज दी हुई थी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, AP में है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी सीरीज को चेक करने के लिए कि वो AP में है या नहीं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो। हर जगह कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। अगर हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो नंबरों की जो सीरीज आपको दी हुई है वो AP में है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसमें सीधी सी बात है कि आपको फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है 3 और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना, आपको आगे के टर्म आते रहेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किया कितना आ गया 5, सेकंड टर्म आ गया, फिर सेकंड टर्म में वापस कॉमन डिफरेंस ऐड करो 2 तो ये 7 आ गया, फिर 7 में वापस कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो अगली टर्म 9 आ जाएगी, 9 में वापस कॉमन डिफरेंस 2 ऐड करेंगे तो अगली टर्म 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस आपको ऐड करते जाना है, आगे की टर्म आती रहेगी। तो इसका अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ टर्म बतानी है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, अगली टर्म आपको इसकी बतानी है। अगर इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन करें
कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है 1/, तो फर्स्ट टर्म ये दे रखी है। अब सेकंड टर्म निकालना है a2 मतलब सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में अपने कॉमन डिफरेंस ऐड करना है a1 या a भी लिख सकते हो, a का मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है प्लस d, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। a1 की वैल्यू है -1 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/, इसके लिए हम लिख सकते हैं एलसीएम लोगे दोनों का, कॉमन होगा 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को -1 से करेंगे माइनस का 1 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 ऊपर, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस, तो -2 और +1 कितना हो गया -1 अपॉन, ये आपके पास में सेकंड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म में अपने कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालने हैं, मतलब पहली टर्म दी हुई, नेक्स्ट फोर्थ टर्म मतलब फिफ्थ टर्म तक निकालने हैं आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म जो आई है a2 उसमें आप कॉमन डिफरेंस d ऐड कर देंगे, तो a2 की वैल्यू कितनी है -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस d 1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा 0, दो टर्म निकल गई। नेक्स्ट a4, तो a3 में क्या ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस a3 प्लस d, a3 की वैल्यू है 0 और कॉमन डिफरेंस d कितना है 1/2, तो 0 में 1/2 ऐड करके आ गया 1/, फोर्थ टर्म आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म a4, तो a4 में क्या ऐड कर देंगे d, a4 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, एलसीएम दोनों का आएगा 2 ऊपर 1 प्लस 1 2/2। तो इस एपी के नेक्स्ट फोर टर्म कौन कौन से हुए, पहला फर्स्ट टर्म तो आपको -1 दिया था, उसके बाद में सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फिर 1/2 और 1, ये नेक्स्ट फोर टर्म हो गए। आप यहां लिख सकते हैं नेक्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। तो नेक्स्ट फोर टर्म कौन कौन से हैं, ये तो आपको फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ था, उसके बाद में -1/2 0 1/2 और ये नेक्स्ट फोर टर्म है आगे। ऐसे ही आपको आगे के दो बाकी क्वेश्चन करने हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म दिया हुआ आपको 1/3 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 4/, अब नेक्स्ट फोर्थ टर्म बताने हैं आपको, तो सेकंड टर्म निकालेंगे a2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस 1/3 प्लस 4/, दोनों का ऐसे लेंगे 3 आ गया 1 प्लस 4, तो ये आ गया 5/, एक टर्म आ गई। सेकंड टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म तो आ गई, इससे अगली टर्म निकालेंगे नेक्स्ट, तो a3, तो a2 में क्या ऐड कर देंगे सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस, a2 की वैल्यू कितनी है 5/3 प्लस कॉमन डिफरेंस है 4/3, एलसीएम दोनों का 3 आएगा 5 प्लस 4 9/, टू टर्म ऊपर निकाल लिया। इससे नेक्स्ट a4, तो a3 में क्या ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, a3 9/3 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4/3, एलसीएम 3 9 प्लस 4 ये आ गया 13/। तो फर्स्ट टर्म आपको दी हुई थी, नेक्स्ट थ्री टर्म अपन ने निकाली, एक टर्म हम निकालेंगे a5, तो a4 फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस d ऐड कर देंगे, a4 की वैल्यू है
13/3 प्लस कॉमन डिफरेंस डी है आपके पास में 4/3। तो ये 3 एलसीएम ले लेंगे 13 + 4 तो 17/। इस क्वेश्चन के लिए अपने नेक्स्ट फोर टर्म निकालिए। नेक्स्ट फोर टर्म कौन कौन से हैं? 5/3 फर्स्ट टर्म दे रखा है 1/3, उसके बाद 5/3, उससे नेक्स्ट टर्म 9/3, उससे नेक्स्ट टर्म 13/3 और उससे नेक्स्ट टर्म 17/3। थर्ड क्वेश्चन है इसका में 0.6 और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है 1.1। बाकी का क्वेश्चन क्या है इसमें करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहना अपने को। नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड आउट करना है। A2 सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में अपन कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 0.6 प्लस 1.1 तो ये आ जाएगा 1.7। नेक्स्ट टर्म A3 निकालने के लिए अपने को A2 में क्या ऐड करना है? कॉमन डिफरेंस D। तो A2 1.7 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1.1 तो ये आ जाएगा 2.8। इससे नेक्स्ट टर्म निकालना अपने को A4 तो A3 में क्या ऐड करेंगे? D कॉमन डिफरेंस। तो A3 2.8 प्लस कॉमन डिफरेंस 1.1 तो ये आ जाएगा 3.9। नेक्स्ट A5 A4 प्लस D। A4 कितना है 3.9 प्लस D कॉमन डिफरेंस 1.1 तो 3.9 में 1.5 या 5। तो इसमें भी अपने पास नेक्स्ट इस एपी के नेक्स्ट फोर टर्म कौन से आ गए? 1.7, 2.8, 3.9 और 5.0। ऐसे आप कितने भी इन्फिनिटी कितने भी टर्म इसके आप आगे निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए। फोर्थ है A = 4 और D = -3। कॉमन डिफरेंस D दे रखा है -3 और फर्स्ट टर्म A दे रखा है 4 और इसके नेक्स्ट अपने को फोर टर्म बताना। तो सेकंड टर्म बताना है अपने को A2। तो फर्स्ट टर्म है A1 उसमें क्या ऐड करना है? कॉमन डिफरेंस D। तो 4 प्लस D की वैल्यू है -3 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4 में से 3 माइनस करें कितना रहेगा? तो इसका सेकंड टर्म क्या आया है? 1। थर्ड टर्म निकालेंगे तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे। तो सेकंड टर्म कितना है? 1 प्लस कॉमन डिफरेंस D कितना है? -3। 1 प्लस माइनस क्या होगा? -3 और देखो प्लस का 1 है माइनस का 3 है कितना आएगा? ज्यादा माइनस वाला है प्लस का 1 है और माइनस का 3 है तो ज्यादा माइनस का तो माइनस में आएगा और ज्यादा वाले में से कम वाला सब्ट्रैक्ट करना है 3 भी समझ गए हो। इसका अब A4 फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे A3 प्लस D। A3 कितना है? -2 प्लस कॉमन डिफरेंस D कितना है? -3 -2 प्लस -3 तो -2 और -3 दोनों माइनस के हैं इसमें रहेगा -5। A5 फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? फोर्थ टर्म है A4 उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड कर देंगे। A4 की वैल्यू है अपने पास -5
प्लस -3, तो -5 प्लस -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8। तो इस तरीके से आप बाकी जो आगे 3 क्वेश्चन है इसमें भी आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम निकालने हैं। 5th क्वेश्चन है इसका, a इक्वल टू 11 और b इक्वल टू -4। तो सेकंड टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। 11 प्लस d की वैल्यू -4, 11 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 11 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, ये सेकंड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो सेकंड टर्म कितना है 7 प्लस कॉमन डिफरेंस d कितना है -4, तो 7 प्लस -4 कितना आ गया। फोर्थ टर्म निकालेंगे इसका, तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। थर्ड टर्म कितना है अपने पास में 3 प्लस कॉमन डिफरेंस d कितना है -4, तो 3 प्लस -4, 3 में से 4 का कितना बच जाएगा -8। A4 प्लस d, A4 की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू है -4, तो -1 प्लस माइनस क्या आएगा -4 -8। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें 6 और 7। A इक्वल टू -1.25, d इक्वल टू -0.25। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। सेकंड टर्म निकालने के लिए वही फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस d। A1 की वैल्यू है -1.25 प्लस d की वैल्यू है -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25। अब देखो दोनों माइनस में है तो माइनस में आएगा, और 1.25 और 0.25 ऐड करेंगे तो 1.50, तो सेकंड टर्म आ गई इसकी -1.5। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस है, तो माइनस वाले दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस में आएंगे। A3 थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस d ऐड करेंगे। A2 की वैल्यू है आपके पास है -1.50 प्लस d की वैल्यू है -0.25। दोनों को अपन आगे सॉल्व करेंगे। -1.50 प्लस -0.25, दोनों माइनस में है, माइनस में आएगा, तो इसमें ये ऐड करेंगे तो 1.7, तो इसकी थर्ड टर्म आ गई -1.75। फोर्थ टर्म है इसकी A3 प्लस d। A3 की वैल्यू कितनी है -1.75 प्लस d -0.25, तो -1.75
लिख सकते हैं। फिफ्थ टर्म निकालेंगे A4 प्लस D। A4 कितना है -2.0 प्लस कॉमन डिफरेंस है -0.25, तो -2.0 प्लस माइनस -0.25, तो ये आ जाएगा आपके पास -2.2। तो इस तरीके से ये आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ गई, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे थर्ड टर्म आ गई। तो इस तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस आगे ऐड करते जाना है और कितने भी टर्म आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका 7। सेवंथ क्वेश्चन में एक दे रखा है 20, फर्स्ट टर्म दे रखी है 20 और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है -3/4। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए A2 फर्स्ट टर्म A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D इसमें आप ऐड कर देंगे। तो A1 की वैल्यू है 20 प्लस कॉमन डिफरेंस D है -3/4। ध्यान से समझिए इसको आगे, 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/4, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम आपके पास में आएगा 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, -4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 में से 3 माइनस करके कितना आया 77/, ये इसकी सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो सेकंड टर्म कितना है 77/4 प्लस कॉमन डिफरेंस -3/4, 77/4 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/4। 77 में से 3 गए तो कितने बच जाएगा 74/4, 74/, ये थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे A3 थर्ड टर्म कितनी है 74/4 प्लस कॉमन डिफरेंस है -3/4, तो 77/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/4, तो 74 है, 74 में से 3 माइनस करेंगे कितना रहेगा 71/, ये फोर्थ टर्म आ गई। लास्ट इसकी फिफ्थ टर्म निकालेंगे A5, A4 प्लस D, A4 कितना है 71/4 प्लस D कॉमन डिफरेंस है -3/4, 71/4 प्लस -3/4, तो 71 में से 3 माइनस करेंगे तो 68/4, ये इसकी फिफ्थ टर्म। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दी है और नेक्स्ट 4 टर्म इसके आपको निकालना है। तो आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहो, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो और नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे थर्ड टर्म आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखो, अभी तक अपने 3 वीडियो
आपने देखे होंगे। फर्स्ट वीडियो में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी। सेकंड वीडियो में 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था आपको। आज जो थर्ड वीडियो है इसमें सेकंड क्वेश्चन है 5.1। नेक्स्ट वीडियो में अपन 5.1 कंप्लीट करेंगे। इसका एक क्वेश्चन और है थर्ड, उसको सोल्व करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।